हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। कंटिन्यू करते हुए अकाउंटिंग टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज़। देखो, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो ये टर्म डिस्कस हुई है, बताया गया है इसके बारे में, लेकिन आज हम डिटेल में करेंगे लाइबिलिटीज़ और उसकी टाइप्स। लाइबिलिटीज़ क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऐसी अमाउंट जो हमारी फर्म आउटसाइडर्स को ओ करती है, आउटसाइडर्स को ड्यू है, आउटसाइडर्स को देनी है। अभी जो वर्ड है ना आउटसाइडर्स, ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार आउटसाइडर्स। आपको तब रिवाइज भी होगी, बड़ी अच्छी टर्म जो पहले कर चुके हैं। तो ठीक है, ये ऐसी लाइबिलिटीज कितने तरह की होती हैं आगे बताया गया है। मान लिया देनी है, पर कितनी तरह की लाइबिलिटीज हैं आप देख सकते हो। ए में लिखा हुआ है फिक्स्ड लाइबिलिटीज। अच्छा, फिक्स्ड लाइबिलिटीज क्या है? जो कि ना शॉर्ट टर्म में पेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में पेबल है। ये ड्यू फॉर पेमेंट इतनी जल्दी होती नहीं है। ठीक है, इसका जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो मैंने लिखा भी हुआ है। आप लोन लेते हो बैंक से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉन्ग फिक्स्ड लाइबिलिटीज का। आगे बढ़ेंगे करंट लाइबिलिटीज पे। अब लिखा भी हुआ है मैंने, वैसे 1 साल के अंदर अंदर पेबल, रीपेबल विद इन 1 ईयर। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी बताया हुआ है पहले। जिन लोगों को पैसा हम ओ करते हैं, जिन लोगों को पैसा हमने देना है, उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो ना, मैंने पहले भी बताया था कि हम रूटीन में बिजनेस में बहुत सारे खर्चे करते हैं। जैसे कि हमने रेंट पे करना है, हमने सैलरीज पे करनी है, हमने कोई भी और एक्सपेंडिचर किया जो कि डे टू डे रनिंग के लिए जरूरी है, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एनी कॉस्ट टाइमिंग। अच्छा, अब होता क्या है, कई बार ना पूरी अमाउंट पे नहीं होती और फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। मैंने आगे भी बताया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, लेकिन अभी रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो फिर वो हमारी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, रीपेबल विद इन 1 ईयर में आ जाएगा। अब मैंने स्टार लगाया हुआ है, अगर आप देखो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। आप जरा कैपिटल वाली वीडियो पे जाके देखना जिसका टाइटल है व्हाट इज कैपिटल। तो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला ये बताया था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लाइबिलिटीज। तो ऑटोमेटिकली कैपिटल राइट साइड पे आ जाएगी, लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड पे लिखी है, एंड सो द लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है जी, ये याद रख लेना है। वैसे अगर आपको फर्स्ट याद है ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो चाहे आप लाइबिलिटीज डिराइव कर लो, चाहे आप एसेट्स डिराइव कर लो, आपको इक्वेशन समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो थर्ड टाइप ऑफ लाइबिलिटी है ना, ये जरा ध्यान से समझना। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज 2 मार्क्स का आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है। आप प्लीज ये मान के मत चलो कि जो बुक के बैक क्वेश्चंस में एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए गए उनमें से ही आएगा। मैंने अपनी शुरू में बोला था कि बुक करके जानी है, बुक में से कहीं से भी कुछ भी आएगा। और क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम होगा तो सारी बुक ही आनी है, हर चैप्टर में से जो एग्जामिनर है कुछ ना कुछ जरूर पिक करेगा ताकि कवर हो सारा सिलेबस। तो कंटिंजेंट का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई पर्टिकुलर इवेंट का होना। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज तभी हमने पे करनी है जब वो इवेंट होगा। इसको और क्लियर करता हूं। फिक्स लाइबिलिटीज है, लोन ले लिया, पता ही देना ही देना है। करंट लाइबिलिटी है, पता है आउटस्टैंडिंग है, देनी देनी है 1 साल के अंदर। लेकिन ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जो किसी इवेंट के होने पर डिपेंडेंट है? हाँ, ऐसी एक लाइबिलिटी है जिसे हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारी फर्म चल रही है, ठीक है, और उस हमारी फर्म और हमारे एक मेरा फ्रेंड है उसकी भी फर्म चल रही है। तो मेरे फ्रेंड ने लोन लिया बैंक से फॉर रनिंग द बिजनेस, और बैंक ने गारंटी मांगी भी हमें तो कोई गारंटोर भी चाहिए, और मैंने एज अ फ्रेंड जाके गारंटी दे दी। अब मान लीजिए वो लोन में रीपेमेंट नहीं करता, ओनली देन मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी क्योंकि मैंने गारंटी दी हुई है। सो दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, हम तभी पे करेंगे जब फर्म ने लोन पे नहीं किया, बैंक हमें अप्रोच करेगा। अगर आप आगे देखो ना, तो मैंने ना एक ये नीचे वर्ड लिखा हुआ है लाइबिलिटीज, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, इसके आगे मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया है जिसमें मैंने लिखा है क्लेम ऑफ दोज हु आर नॉट ओनर्स। अगेन इस पे स्टार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? आप ये मान के चलो कि हम लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमने औरों का पैसा देना है, आउटसाइडर्स का पैसा देना है,
और दोज हु आर नॉट ओनर्स। ठीक है, अब ओनर्स अगर होते तो क्या होती लाइबिलिटी? वैसे आप कमेंट करके आंसर कर सकते हो, मैं बता देता हूं। जो फर्म और प्रोपराइटर और आर डिफरेंट पर्सन, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। सो जो पैसा फर्म ने अपने ओनर को देना है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो पैसा फर्म ने आउटसाइडर्स को देना है या हु आर नॉट ओनर्स को देना है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ऐसे डेट्स, ऐसे कर्जे या ऐसी अमाउंट जो हम क्रेडिटर्स को ओ करते हैं। फाइनली मैं आपको एक और वर्ड दिखा देता हूं, लेफ्ट पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल। देखो जी, इसका मतलब सीधा सीधा है कि लाइबिलिटीज जो है ऑपरेटिंग साइकिल में पेबल होती हैं, विच इज अगेन, ये मैंने अलग टर्म इसलिए लिख दी, कई बार ऑपरेटिंग साइकिल लिखा आ जाएगा, कई बार रीपेबल विद इन अ ईयर आ जाएगा, रीपेबल विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी आ सकता है, मतलब सबका सेम है। तो कुल मिला के आपने ये याद रखना है कि अगर लाइबिलिटीज का क्वेश्चन आता है तो आपने ना सिर्फ लाइबिलिटीज के बारे में बताना है, आई मीन अगर 3 से 4 नंबर या 5 नंबर का आता है, आपने ब्रीफली इसकी टाइप्स को भी बताना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एसेट्स होते हैं, क्या उनकी टाइप्स होती है। वो थोड़ी सी 10 मिनट की रहेगी क्योंकि उसमें काफी सारी टाइप्स हैं। और ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अगर आपको आ गई, अगर आपको समझ आ गई, तो यू विल बी एबल टू डू न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली। लास्ट में मैं वही बात कहूंगा, लाइक करो ना करो लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज सारी वीडियोस इंटर रिलेटेड है, सारा आपका सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। फाइनली जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, रोड टू इंप्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय फॉर नाउ।